Okay, dear student, now on your screen there is transaction, and this transaction is for 2 column cash book. It means in this cash book now we are supposed to prepare cash and bank column, and there is two type of transaction. That is one transaction that is the cash transaction, and another transaction that is the banking transaction. Means the businessman executed the cash transaction as well as banking transaction also. So 2 column cash book, in the earlier lecture I told you the cash book in which there is both transaction, cash as well as bank transactions are there, that we have to record in 2 column cash book, and the transaction is there. The first transaction that is given 2019 January 1st, started business with cash. So when the business started by the businessman by introducing cash, so that we have to treat as a capital. So the effect of this transaction we have to show to the receipt side of cash book in cash column, and we have to write there to capital account. That is, in amount column, in cash column we have to write this 60,000, because the businessman started business with cash, and therefore this 60,000 we have to show to the cash column. And in particular, means in receipt column we have to write to capital account, and below that we have to suppose write narration being started business with cash. And then after that, second number transaction is there, that is on 4th January. Cash deposited into Bank of India 25,000. So this transaction will have contra entry. And what is meaning of contra entry? In earlier lecture I told you, last lecture in theory part I explain you what is the contra entry. Contra entry means when the effect of one transaction came both side, that is in cash column also as well as in bank column also, receipt side as well as to the payment side. Our transaction is cash deposited into Bank of India. तो इसका दो इफेक्ट होगा, इट विल हैव टू इफेक्ट. एक इफेक्ट तो ये होगा कि आपको पेमेंट साइड में दिखाना है, और पेमेंट कहाँ से दिखाएंगे? आप कैश से दिखाएंगे, तो कैश कॉलम में 25,000 जाएगा पेमेंट साइड में. जब आप पेमेंट साइड में कैश कॉलम में दिखाएंगे तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और फिर उसके बाद में सेकेंड इफेक्ट जो है इसका वो रिसिप्ट साइड में आएगा. लेकिन रिसिप्ट साइड में आप बैंक कॉलम में 25,000 दिखाएंगे तो रिसिप्ट में आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट. तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि ये ट्रांजैक्शन के दोनों साइड इफेक्ट होंगे, मतलब रिसिप्ट में भी इसका इफेक्ट जाएगा और पेमेंट में भी इसका इफेक्ट जाएगा, लेकिन दोनों का जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा. पेमेंट आप किस में दिखाएंगे? कैश में, क्योंकि आप पहले कैश निकालेंगे, इसका मतलब पेमेंट आप दिखा रहे हैं, मतलब आपने कैश निकाला बाहर, और फिर कैश निकाल के उसके बाद में फिर आप बैंक में रिसिप्ट दिखाएंगे, इसका मतलब आप बैंक में जमा कर रहे हैं. तो इसलिए पेमेंट साइड में जब आप लिखेंगे तो आप बाय बैंक लिखेंगे, और जब रिसिप्ट साइड में आप लिखेंगे तो टू कैश लिखेंगे. तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा. जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है 4th Jan वाला,
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया इट विल हैव कॉन्ट्रा इफेक्ट। दोनों साइड में इसका इफेक्ट आएगा। इसका मतलब रिसीप्ट में भी आएगा और पेमेंट को भी आएगा। लेकिन ध्यान आपको सिर्फ इतना देना है, पेमेंट में आप इसकी एंट्री कैश कॉलम में दिखाएंगे और रिसीप्ट में इसकी एंट्री बैंक कॉलम में दिखाएंगे। देन नेक्स्ट 6 जैन को कैश परचेसेस, यहाँ पे डायरेक्ट हमको दिया है ये ट्रांजैक्शन कैश का है और परचेसेस है, तो ये परचेसेस है तो पेमेंट साइड में इसका इफेक्ट जाएगा। सो पेमेंट साइड वी हैव टू राइट बाय परचेसेस अकाउंट एंड 6,000 वी हैव टू राइट टू द कैश कॉलम और 6,000 हम लोग कैश कॉलम में लिखेंगे 6,000। और इसका भी जो नरेशन होगा नीचे, सभी के नरेशन हमको लिखना है। नरेशन नीचे आएगा बीइंग कैश परचेसेस। देन आफ्टर दैट ऑन 10th Jan परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। ये परचेस है मतलब ये एक्सपेंडिचर हो गया। ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा तो वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस कंप्यूटर टू द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक के पेमेंट साइड में इसकी एंट्री होगी और पेमेंट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट और अमाउंट जो है वो 22,000 कैश कॉलम में आएगा और नरेशन जो हम लिखेंगे उसके नीचे ब्रैकेट में बीइंग परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। उसके बाद में है 15th Jan को सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव्ड ए बेरर चेक। यहाँ पे आपको सिस्टम पे ध्यान देना है क्योंकि मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको जब थ्योरी पार्ट बताया था उसमें ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिया है। क्या अगर बेरर चेक मिला है तो सबसे पहले हमको उसका इफेक्ट जो है वो बैंक में नहीं करना है, कैश कॉलम में करना है। यहाँ पे ये ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियरली दिया हुआ है कि गुड्स राकेश को बेचा एंड रिसीव्ड ए बेरर चेक और बेरर चेक मिला है तो बेरर चेक की एंट्री हमने कहाँ पे करनी है, कैश कॉलम में करना है। तो रिसिप्ट साइड में पहले हम इसको कैश कॉलम में 10,000 दिखाएंगे। यहाँ पे बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, चेक देखे तो वो डायरेक्ट 10,000 की एंट्री वो बैंक कॉलम में करते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है कि वो चेक कौन सा है, बेरर चेक है। अगर यहाँ पे दिया होता रिसीव्ड ए क्रॉस चेक एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे ऐसा लिखा होता तब ये 10,000 हम लोग कहाँ करते, बैंक कॉलम में करते। लेकिन यहाँ पे बेरर चेक एकदम क्लियरली दिया गया है कि जो चेक मिला है वो बेरर मिला है। सो वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस टू द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक टू द कैश कॉलम। रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और हम लोग ये 10,000 की एंट्री कैश कॉलम में दिखाएंगे। उसके बाद में दिया है 20 जैन का, 20th जैन को दिया है राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक राकेश ने दिया था 15 जनवरी को वो चेक अब बैंक में जमा किया, लेकिन दूसरे दिन जमा किया। चेक मिला कब था, 15 को।
उसकी एंट्री हमने कहाँ मारी थी? कैश में, रिसिप्ट साइड के कैश कॉलम में। लेकिन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है? 20 जनवरी को वो चेक हमने बैंक में जमा किया। तो अब यहाँ पे जो इसका इफेक्ट आएगा वो कॉन्ट्रा इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या इसका इफेक्ट कॉन्ट्रा कैसे होगा? यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमने इसका इफेक्ट 10,000 कहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है? कैश में। अब वो हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? रिसिप्ट के बैंक कॉलम में जाएगा। लेकिन उसके पहले हमने तो रिसिप्ट में कैश कॉलम में इसकी एंट्री मारी है 10,000 की, तो हम डायरेक्ट बैंक कॉलम में कैसे डालेंगे? पहले इसका इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। ये जो हमने रिसिप्ट में दिखा दिया है कैश बुक के कैश कॉलम में, इसका इफेक्ट ख़त्म करेंगे। इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पेमेंट में जाके कैश कॉलम में पेमेंट दिखाना पड़ेगा 10,000 का। पेमेंट में जाके कैश कॉलम में हमें पेमेंट दिखाना पड़ेगा 10,000 का। उसके बाद में फिर हम रिसिप्ट में जाएंगे, रिसिप्ट में जा कर के और फिर ये 10,000 की एंट्री हम लोग कहाँ मारेंगे? बैंक में। तो इस तरह से इसका जो इफेक्ट होगा 20 तारीख का, राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। मतलब इसका दो इफेक्ट होगा, एक तो पेमेंट साइड में कैश कॉलम में होगा, फिर दूसरा इफेक्ट रिसिप्ट साइड में बैंक कॉलम में होगा। तो इस तरह से इसका इफेक्ट जो है कॉन्ट्रा होगा, यहाँ पे देखना है। और कॉन्ट्रा के लिए हम लोगों को एक सिंबल है, वो सिंबल LF में लिखना पड़ता है, कैपिटल C करके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। मैं अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तब अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन उसका कैसे होता है, तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये 20 तारीख का जो इफेक्ट होगा ये कॉन्ट्रा इफेक्ट होगा। उसके बाद में है 24 को, 24 को पेड कैरियज पेड किया। तो यहाँ पे पेड है, इसका मतलब पेमेंट हुआ है। कैरियज का मतलब होता है फ्रेट, भाड़ा। तो इसका इफेक्ट जो होएगा वो पेमेंट साइड में जाएगा। पेमेंट साइड में हम लोग वहां पे लिखेंगे बाय कैरियज अकाउंट, और इसका जो अमाउंट है ये 300 रुपया, 300। इसका इफेक्ट हम लोग कैश कॉलम में करेंगे, ये कैश कॉलम में जाएगा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। और उसके नीचे नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग पेड कैरियज। फिर उसके बाद में 25 जैन को ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया। तो ये पर्सनल यूज जो होता है वो ड्राइंग हो गया। बिजनेसमैन ने ड्राइंग निकाला है, बिजनेस में से पैसा खुद के इस्तेमाल के लिए निकाला है, तो इसको हम लोग ड्राइंग ट्रीट करेंगे। और इसका इफेक्ट हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे। वी हैव टू राइट टू द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट, और ये 3,000 की एंट्री हम लोग कैश बुक के कैश कॉलम में लिखेंगे 3,000, क्योंकि ये कैश में विड्रॉ किया है हमने। जो पेमेंट होगा वो कौन सा कॉलम से होगा? कैश से होगा। इसके लिए ये 3,000 का जो एंट्री होगा वो कैश कॉलम में होगा।
उसके बाद 30 जैन का जो ट्रांजैक्शन है, पेड रेंट बाय चेक ₹1200, तो यहाँ पे पेड किया है, लेकिन ये पेमेंट चेक से हुआ है। तो चेक मतलब ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन बैंक से हो रहा है, तो इसका इफेक्ट हम लोग कैश कॉलम में नहीं, हम लोग इसका इफेक्ट बैंक कॉलम में दिखाएंगे। और ये पेड है तो आपको ये पेमेंट साइड में दिखाएंगे हम लोग। इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, और अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में जाएगा 1200, और नरेशन नीचे लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। तो ये अभी मैंने आपको पूरे ट्रांजैक्शन थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रा एंट्री होगी वो 4 जनवरी का ट्रांजैक्शन है, वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगा, याद रखना है ये 4 जैन को। उसके बाद में फिर कॉन्ट्रा एंट्री ये 20 जैन को होगा। ये 2 कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब ये 4 तारीख का और 20 तारीख का जो इफेक्ट है वो दोनों साइड आएंगे, रिसिप्ट और पेमेंट, और ये 20 वाला भी रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड में आएगा। So now in this we have to prepare columns. As I told you, in the second column, 2 column cash book, we are supposed to prepare 12 columns. There is one more column for the bank, because this is 2 column cash book. So first column we have to prepare for date, and then next column will be for receipt, and then after that receipt number, and then after that LF, that is ledger folio, and then amount column for cash, and amount column for bank, and then again there is date column for payment side, and then column for the payment, and then after that voucher number, then after that voucher number, then LF, and then cash column and bank column. Now we have to write the name of columns. This is date,
and here this is receipt, and then RT number, and LF, and this is cash, this is bank column, then again date, here payments, and this is V number, that is voucher number, LF, and this cash column, and this bank column. And here title we have to write, that is 2 column cash book. And in the books of Seema Traders. Now the first transaction is there on 1st January 2019, started business with cash rupees 60,000. So we have to make the entry, the effect of 1st Jan to the receipt side. Then here we have to write to capital account. And in cash column we have to write 60,000. And in date we have to write 2019 January 1st. And then after that, the transaction on 4th January, that is cash deposited into Bank of India rupees 25,000. So earlier I told you this transaction will have contra effect, because one effect we have to show to the payment side. पहले कैश में से विड्रॉ करना है, उसके बाद बैंक में जमा दिखाने का है. पहले पेमेंट दिखाना है कैश में से, और फिर उसके बाद में बैंक में डिपॉजिट दिखाना है. ये दो इफेक्ट होगा, एक पेमेंट में, दूसरा रिसिप्ट में. इसके लिए ये कॉन्ट्रा होगा. तो पहले पेमेंट में हम लोग यहाँ दिखाएंगे. अगर कैश में पेमेंट दिखा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और कैश कॉलम में लिखेंगे 25,000. और यहाँ पे नरेशन आपको लिखना है, जैसा कि मैं बताता हूँ हमेशा आपको, ब्रैकेट में बीइंग कैश डिपॉजिटेड. तो यहाँ पे डेट डालना है 2019 जनवरी 4th. और यहाँ पे एलएफ में हमको सी करके, ऐसा कैपिटल सी करके, और नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रा. और फिर उसके बाद में सेम ये जो 25,000 का इफेक्ट है, यहाँ पे भी आपका आएगा डेट में 4/2. अब ये 25,000 जो हमने इफेक्ट कैश में दिखाया था, अब उसका इफेक्ट हमको कहाँ दिखाने का है, बैंक में. तो यहाँ पे टू कैश आएगा, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट बैंक में आएगा 25,000. तो ये दो इफेक्ट यहाँ पे देखो, एक ट्रांजेक्शन है लेकिन दो इफेक्ट हो रहा है. एक पेमेंट में हो रहा है और दूसरा रिसिप्ट में हो रहा है.
इसी को हम लोग कॉन्ट्रा इफेक्ट बोलते हैं। मतलब एक ही अमाउंट का दो इफेक्ट, एक पेमेंट में और दूसरा रिसिप्ट में। तो इसको भी एलएफ में हम क्या करेंगे, कैपिटल सी लिख के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कॉन्ट्रा इफेक्ट हो गया। तो ये सी और सी इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्ट्रा इफेक्ट, ये आपको ध्यान देना है। इसी को हम लोग कॉन्ट्रा बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, जिसका इफेक्ट दोनों साइड में आए, पेमेंट में भी आए और रिसीप्ट में भी आए। उसके बाद में है ट्रांजेक्शन ऑन 6 Jan, कैश परचेसेस ₹6,000। तो ये परचेसेस है तो इसका इफेक्ट पेमेंट में आएगा। पेमेंट साइड में यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे 6 बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, और अमाउंट जो है कैश कॉलम में आएगा 6,000। नीचे आपको नरेशन लिखने का है, बीइंग कैश परचेसेस। तो ये कैश परचेसेस की एंट्री हो गई। उसके बाद में 10th Jan को परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ₹22,000। तो इसका भी इफेक्ट, परचेस किया है मतलब पेमेंट हुआ है, तो इसका भी एंट्री हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट। और डेट डालेंगे यहाँ पे 10 Jan, और अमाउंट जो आएगा 22,000 ये आएगा कैश कॉलम में। इट विल कम इन कैश कॉलम 22,000। और इसका भी नरेशन हमको यहाँ ब्रैकेट में डालना है, यहाँ पे नीचे नरेशन लिखना है, बीइंग परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। उसके बाद में है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव्ड ए बेरर चेक ₹10,000। गुड्स राकेश को बेचा है, गुड्स हैज बीन सोल्ड, तो बेचा है तो इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट में आएगा। लेकिन हमको मिला है बेरर चेक मिला है, बेरर चेक मिला है, तो मैंने आपको बताया है इसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे, कैश में करेंगे या बैंक में। ऑफकोर्स बेरर चेक है तो उसकी एंट्री हम लोग कैश कॉलम में ही दिखाएंगे। कैश कॉलम में दिखाएंगे मतलब यहाँ पे रिसिप्ट में कैश में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने बेचा है गुड्स को, तो इसको बेचा है राकेश एंड कंपनी को, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट और डेट डालेंगे हम लोग 15th Jan को, 15 Jan को। तो यहाँ पे आएगा अमाउंट कैश में 10,000। ये हमने मार दिया इसका इफेक्ट। लेकिन याद रहेगा बेरर चेक है, इसके लिए हमने यहाँ पे कैश कॉलम में मारा है। इसको गलती से भी बैंक कॉलम में आपको एंट्री नहीं मारना है। अगर आप बैंक कॉलम में इसकी एंट्री मारेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बेरर चेक है। और बेरर चेक जो है, बेरर चेक का इफेक्ट हम लोग कैश कॉलम में लिखेंगे। वी हैव टू शो टू द कैश कॉलम 10,000 इन कैश कॉलम। उसके बाद में है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका 20 को 20 Jan को
राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये जो चेक था ये 15 को 10,000 जो चेक मिला था, अब ये चेक कहाँ पे जमा कर रहे हैं? बैंक में जमा कर रहे हैं। तो लेकिन हमने तो इसका इफेक्ट रिसिप्ट में दिखा दिया कैश कॉलम में, तो अब इसको हमको कहाँ दिखाने का है? बैंक में दिखाने का है। तो डायरेक्ट हम ये 10,000 को यहाँ पे नहीं दिखा सकते, डायरेक्ट बैंक में नहीं दिखा सकते। इसके लिए अब हमको क्या करना होगा? इसका ये 10,000 जो रिसिप्ट दिखाया है इसका इफेक्ट खत्म करना होगा, इसका इफेक्ट हमको खत्म करना होगा। तो इसके इफेक्ट को हम लोग खत्म करने के लिए क्या करेंगे? पेमेंट दिखाएंगे कैश में, तब जाके ये 10,000 रिसिप्ट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो दिखाएगा यहाँ पे। तो हम पहले इसका इफेक्ट कहाँ मारेंगे? पेमेंट साइड में बाय कैश में मारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे 10,000। तो ये अब इसका जो रिसिप्ट था, जो हमने कैश में रिसिप्ट दिखाया था 10,000, अब वो हमने कैश में पेमेंट दिखा दिया 10,000। तो ये इफेक्ट अभी क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब 10,000 का रिसिप्ट और 10,000 का पेमेंट, मतलब इसका इफेक्ट खत्म हो गया। अब हम फाइनल जो चेक जमा किया है बैंक में 10,000, उसका इफेक्ट यहाँ मारेंगे टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे बैंक में इफेक्ट आएगा 10,000। तो ये अभी कॉन्ट्रा हुआ, क्योंकि ये 10,000 पेमेंट में भी एंट्री आया और 10,000 रिसिप्ट में भी एंट्री आ गया, दोनों साइड में इफेक्ट हो गया 10,000 का। तो ये कॉन्ट्रा है। तो फिर से एलएफ में इसके सामने सी, कैपिटल सी, और ये भी 10,000 के सामने एलएफ में कैपिटल सी। तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्ट्रा हो गया। और यहाँ पे इसका डेट लिख देंगे, कौन से तारीख को था ये? 20 को, 20 जैन को, और यहाँ भी 20 आएगा। तो इस तरह से इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट हो गया ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद में है 24 को, 24 जैन को पेड कैरियज ₹300। तो पेड है, तो इसका इफेक्ट पेमेंट साइड में दिखाएंगे। तो पेमेंट साइड में डेट डालेंगे 24 बाय कैरियज अकाउंट, और जो अमाउंट है 300, वो 300 हम लोग कहाँ दिखाएंगे? पेमेंट साइड में। वी हैव टू शो पेमेंट साइड इन कैश कॉलम। तो ये 300 ये कैश कॉलम में आ जाएगा। कैश कॉलम में आ जाएगा ये। उसके बाद में 25 जैन को कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, तो उसको हम लोग ड्राइंग ट्रीट करते हैं। तो ये भी हम लोग दिखाएंगे पेमेंट साइड में, और डेट है इसका 25 जैन। तो यहाँ पे डेट में 25 डालेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, और अमाउंट 3,000 है। तो आपको ये 3,000 कौन से कॉलम में दिखाएंगे? कैश कॉलम में। वी हैव टू शो दिस टू द कैश कॉलम 3,000। अब उसके बाद में है 30 जैन, 30 जैन को पेड रेंट बाय
पेड रेंट बाय चेक 1200, तो ये पेमेंट है। पेमेंट कितने का है? 1200 का, लेकिन चेक से है। तो यहाँ पे पेमेंट साइड में 30 तारीख लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। पेमेंट साइड में लिखा है हमने, और चेक से पेड किया, इसके लिए बैंक में लिखेंगे 1200। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 6 सब लोग देखेंगे। एक्चुअली ये जो परचेस है कैश परचेस है, तो ये 6000 बैंक में नहीं आएगा। दिस 6000 विल कम इन कैश कॉलम 6000। और ये 10 जैन का जो परचेस किया है कंप्यूटर, वो कैश से परचेस किया है, तो ये 22,000 बैंक में नहीं आएगा। दिस विल आल्सो कम इन कैश कॉलम 22,000। तो यहाँ पे ये 2 मिस्टेक्स थे, जो कि बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं था, वो कैश का ट्रांजैक्शन है। बाय मिस्टेक हम लोगों ने इसका इफेक्ट बैंक कॉलम में किया था। अब हमने इसको सुधारा है और हमने इसको कट करके और कैश कॉलम में हमने इसकी एंट्री कर दी है। 6000 का जो परचेस था वो, और 22,000 का जो कंप्यूटर परचेस किया था वो। तो इस तरह से एग्ज़ाम में जब भी हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते वक्त जब सॉल्व हो गया तो एक बार फिर से देखना है, कहीं कोई मिस्टेक पॉसिबल है। ये ह्यूमन एरर्स है, कभी कभी होता है मिस्टेक। तो अगर हुआ है तो उसको हमने रेक्टिफाई कर लेना है। और अब उसके बाद में इसको हमने टैली करना है। वी हैव टू नाउ टैली द कैश बुक। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट्स 2 लाइन नीचे छोड़ करके ये कॉलम हम लोग टैली कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। और रिसिप्ट साइड का टोटल हम लोग पहले मारेंगे। रिसिप्ट साइड का टोटल जो है वो आपका हाईएस्ट टोटल है, तो ये कैश का 70,000 है, और यही सेम टोटल यहाँ पेमेंट साइड में भी लिखना है हमको 70,000। और उसके बाद में ये 25,000 प्लस 10,000 35,000 ये बैंक में डालना है टैली टोटल में। और सेम टोटल पेमेंट साइड में भी दिखाना है 35,000। और फिर ये जो पेमेंट अभी बैलेंस निकालना है, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है, उसके लिए हमको क्या करना है, ये जो 25,000 और 6,000 22,000 10,000 300 और 3,000 ये सबको टोटल करना है, इनको प्लस करना है। और प्लस करने के बाद उस टोटल को ये 70,000 में से माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 3,700, वो यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो बैलेंस आया है ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और यहाँ पे डेट जो होगा वो 31 होगा। ऐसे ही बैंक का करेंगे, ये 35,000 में से 1200 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 33,800 आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अभी ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। कैश का क्लोजिंग बैलेंस 3,700 आया और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 33,800 आया। तो ये क्लोजिंग बैलेंस अभी हम लोग इसको डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो कैश बुक है ये जनवरी महीने का है, जैन मंथ का, और हमने जनवरी के एंड में इसको क्लोज़ किया। ये यहाँ पे 31 जैन लिखेंगे लास्ट डेट, और उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस आया अभी हम उसको फॉरवर्ड करेंगे डेबिट में, तो यहाँ पे आएगा फेब।
2019 फेब फर्स्ट, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बीडी, और ये कैश का जो अमाउंट है वो कैश में आएगा 3700, और बैंक वाला अमाउंट बैंक में आएगा 33,800। तो ये हमारा कैश फ्लो कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व सम न्यू ट्रांजेक्शन।